बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर हम गौर व फिक्र करते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी दिन ब दिन उदासियों, उलझनों की तरफ बढ़ती चली जा रही है। उसकी क्या वजह है? उसकी कई अहम वजहें हैं, जिनमें से एक अहम वजह ये है कि दूसरों के हुकूक यानी राइट्स को ना देना। दीन इस्लाम वाहिद ऐसा मज़हब है जिसने हर किसी के हक़, हर किसी के राइट्स के बारे में बात की है, जानवरों से लेके इंसानों तक। माँ बाप हो, बहन भाई हो, बेटियाँ हो, औलाद हो, उस्ताद हो, तालिबे इल्म हो, जानवर हो, ग़ुलाम हो, हर किसी के बारे में, हर किसी के हक़ के लिए बात की है। और आज हम बात करेंगे ग़ुलाम यानी नौकर के हक़ के बारे में। शेख कुलैनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बार इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने अपने एक ग़ुलाम को बाज़ार भेजा ताकि वहाँ से वो कुछ सामान ले आए। काफ़ी देर हो गई, ग़ुलाम वापस नहीं आया, तो इमाम ने सोचा क्यों ना मैं ख़ुद जाकर उसको देखूं, आखिर वो कहाँ रह गया है। इमाम बाज़ार की तरफ बढ़े तो उन्हीं ने राह में देखा कि ग़ुलाम सो रहा है। अब यहाँ से आप किरदार अहले बैत रसूल देखिए। आप ग़ुलाम के करीब गए, बैठ गए और उसको पंखा करने लगे, हवा झलने लगे। जब उसकी आंखें खुद से खुली तो वो उठ के बैठ गया और इमाम को देख उठा तो इमाम ने उससे फरमाया कि ऐ बंदे खुदा, ये बात अच्छी नहीं है कि तुम दिन में भी सोया करो। रात खुदा ने सोने के लिए बनाई है और दिन हमारे कामों के लिए बनाया है। अब सोचने की और फ़िक्र करने की बात यह है कि इमाम की जगह अगर हम होते तो हम क्या करते। यकीनन हम गुस्सा करते और जाते ही दो चार बातें उसको सुना ही देते। इमाम ने ऐसा नहीं किया, अपने इखलाक से उसको पहले समझाया, उसको नसीहत की। सिर्फ इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ही नहीं, दर रसूल पर हम जब आते हैं तो हम देखते हैं कि ग़ुलामों के साथ जो आपका रवैया रहा है वो किस तरह का और किस बराबरी का रहा है कि आपके ग़ुलाम जनाब बिलाल हबशी भी थे, लेकिन आपने कभी उनको ग़ुलामों जैसा नहीं समझा। यहाँ तक कि आपने मस्जिद का मुअज्जिन यानी अज़ान देने वाला भी उन्हीं को, और आप हज़रत को उनकी अज़ान देना इतना पसंद था कि आप चाहते थे कि हमेशा बिलाल ही अज़ान दें। इसी तरह इमाम अली अलैहिस्सलाम के दर पर जब हम आते हैं तो देखते हैं कि आपका अपने ग़ुलाम जनाब क़म्बर अलैहिस्सलाम के साथ क्या सलूक था कि हमको लगता ही नहीं कि ये ग़ुलाम थे। और जनाब फ़ातिमा ज़हरा, उनकी कनीज़ जनाब फ़िज़्ज़ा अलैहिस्सलाम, वो भी आपकी कनीज़ थी, लेकिन बीबी ने उनको बराबरी का दर्जा इस तरह दे रखा था कि कहती थीं कि एक वक्त फ़िज़्ज़ा काम करेंगी, एक वक्त मैं करूँ, ताकि सारी ज़िम्मेदारी, सारा बोझ फ़िज़्ज़ा के सर पर ना पड़े। यहाँ तक कि बीबी के बच्चे जनाब फ़िज़्ज़ा को माँ कहकर बुलाते थे। यकीनन अगर हम चाहें भी तो उनके जैसा किरदार अपना नहीं सकते, हमारा वो मेयार नहीं है, हमारा ऐसा किरदार नहीं है, हमारे अंदर उनके जैसा ज़र्फ़ नहीं है। लेकिन ज़रूरत है कि अपने अंदर ऐसी नरमी और ऐसा अखलाक पैदा करें जिस तरह का किरदार अहले बैत रसूल का रहा है, क्योंकि इस्लाम अखलाक से फैला है, इस्लाम मोहब्बत से फैला है, इस्लाम प्यार से फैला है, इस्लाम दूसरों के हुकूक को अदा करके फैला है। आज हम दुनिया में चाहे कितनी ही बड़ी मुसीबतों में, उलझनों में परेशान हो, अगर उन मुसीबतों का हल मिलता है तो किरदार अहले बैत, किरदार रसूल को अपना कर ही मिले। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेगमेंट ज़रूर अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह फिर किसी दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे, जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम, फ़ी अमानिल्लाह।